अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और ये सुबह का ही टाइम है, नहीं सुबह का नहीं, दोपहर का टाइम है। और हमने बनवाए थे बिस्किट जो कि मेरे हस्बैंड बनवा के लेके आए थे। बस इनको स्टोर करके रख रही थी ताकि ये सीले न। और ये फिर शाम का टाइम है 3:30 बजे के आसपास का। तो जो ये हमारी बाहर वाला किचन है, इसके ऊपर जो मेरी सास हैं तो वो गोबर के उपले इधर ही बनाती हैं। बाहर भी बनाती हैं पर यहाँ अच्छी धूप आती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मतलब मिट्टी से परे साफ साफ उपले बन जाते हैं, जो छोटे उपले होते हैं, पथुल्ली बोलते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो बस उनको नीचे उतारना था, बस मैं इधर से उधर जहाँ स्टोर करके रखते हैं वहाँ तक डाल के आ रही थी। और ये मुझे उठा मतलब डाल के दे रही थी। और बस इसके बाद फिर मैं सब्ज़ी वगैरह है जो उसकी तैयारी करूँगी। गाजर रखी हैं पर गाजर नहीं बनाऊँगी आज, कुछ और बनने वाला था। छोले बनने वाले हैं आज, और नहीं छोले भी नहीं, मुझे ध्यान नहीं क्या बनने वाला है। आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। और फिर ये हमने नया झाड़ू लगाया है, जो खजूर के झाड़ू होते हैं ना, छोटे चूल्हे साफ़ करने के झाड़ू होते हैं, वो लेके आए हैं। मतलब लेके रखते हैं, ये 4-5 झाड़ू लेके रखते हैं। फिर ऐसा होता है कि फिर जब वो छोटा हो जाता है फिर नया लगा लेते हैं। और लहसुन भी मतलब नीचे ख़त्म हो चुका था, फिर जहाँ हमने लहसुन स्टोर करके रखा था वहाँ से लहसुन लेके आए हैं डेली यूज़ के लिए। लहसुन हमारे खेत में ही हम लगा लेते हैं, प्याज आलू लहसुन लगाते हैं। पर ये लहसुन तो चल जाता है, बट प्याज आलू हैं जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर हमें दोबारा से बाहर से ही ख़रीदने पड़ते हैं। बट लहसुन हम कभी नहीं ख़रीदते, लहसुन हमारे खेत का होता है हमेशा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी मैं आई थी कपड़े सुखाने, काफ़ी टाइम पहले आई थी, फिर आके मैं अपना वीडियो वगैरह का काम करने लगी। अभी हो गए हैं 11:30 और अभी मैं बनाऊंगी जाके टिक्की। बच्चों का मन है आज टिक्की खाने का। वैसे कोई दाल वगैरह तो मैंने भिगोई नहीं, आलू ब्रेड वाली टिक्की बना दूंगी प्याज डाल के, सिंपल सी। तो चलिए जैसे सिंपल बनाऊंगी वैसे आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी ईज़िली जब कभी मन करे ऐसा कुछ खाने का, ये ना हो कि यार इतना बड़ा नाम है कैसे बनाएंगे, सिंपल वे में बना लेते हैं। चलिए आलू मैंने उबलने रख दिए थे और यहाँ मैं गाजर छील रही हूँ। एक तरफ मैंने ज़ीरा है उसको भूनने के लिए रखा है, और अब बना रही हूँ मैं बच्चों की दादी जी के लिए चाय। प्याज गाजर ये सब मैंने छील लिए हैं, बस अब इनकी कटिंग करूँगी। गाजर मैं सैलेड के लिए यूज़ करूँगी, कद्दूकस करके रख लूँगी इनको। और प्याज कुछ सैलेड के लिए ऊपर डालने के लिए मतलब, और कुछ मैं टिक्की के अंदर डालूँगी। और आलू मैंने ज़्यादा नहीं भिगोए थे, बस 4 से 5 आलू थे, 6 हो गए। तो बस ये थे आलू, और बस इनको कद्दूकस करूँगी जो सब।
हुआ जीरा काफ़ी चीज़ों में काम आता है, और जैसे हम दही में नमक डाल के खाते हैं और उसमें हम भुना हुआ जीरा डाल लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। रायता बनाते हैं उसमें भुना जीरा डालते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और सैलेड में, और कोई हम चाट वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी भुना जीरा डलता है। तो मतलब इसके काफ़ी यूज़ हैं, इसलिए मैंने इसको कांच की डिब्बी में भून के स्टोर करके रख लिया। और यहाँ पे है धनिया, जो कि हमारे खेत का ही है, और इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी टिक्की में डालने के लिए, क्योंकि समोसे में और टिक्की में इसका अलग ही टेस्ट आता है। थोड़ी डालूँगी अभी कसूरी मेथी। वैसे समोसे की स्टफिंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट हाँ बस अपनी तरफ से पनीर, मटर और ड्राई फ्रूट आप ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो। और बस कुछ मतलब इसको तड़का वगैरह लगा के वो समोसे की स्टफिंग बन जाती है। बट मैं सिंपल टिक्की बनाऊँगी। वैसे तो मैं जो इसका बेस है ऊपर का, जो क्रम होना है, मतलब जो क्रंची होना है, वो ब्रेड का बनाऊंगी। बट अगर बिना ब्रेड से आप बना रहे हो तो भी अच्छे से बन जाएंगे। बस आपके आलू थोड़े ठंडे होने ही चाहिए, मतलब ऐसे नहीं गर्मा गर्म आलू होंगे तो वो चिपकेंगे और वो पतले भी हो जाएंगे, मतलब उनका घोल है जो पतला हो जाएगा। आलू मेरे ठंडे थे तो फिर अच्छे से मतलब इनकी टिक्की बन रही थी। और यहाँ पे बस ब्रेड है तो मैं इसको एक बेस देने के लिए इसमें ब्रेड का चूरा डालूँगी। अगर आप वैसे आलू की टिक्की बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हो। और मैदा डालते हैं कुछ लोग, बट मैदा मैंने नहीं डाला। मैंने सिर्फ ब्रेड को ऐसे ही हाथों से क्रश करके बारीक बारीक ऐसे डाल दिया। और फिर थोड़े से बेसिक मसाले, गरम मसाला मैंने नहीं डाला, बेसिक से मसाले मैंने इसमें रखे हैं। और ये देखिए डो की तरह अच्छे से बन गया है। ये हमारा जो टिक्की का डो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और थोड़ा सा मैं मतलब ऊपर जो टिक्की बना के उसके ऊपर को लगाने के लिए इसको रख लूँगी। और दही में थोड़ा सा मीठा ऐड कर लूँगी, अच्छी लगती है। और मैंने जो चटनी है, लाल चटनी मेरे पास पड़ी है, वो गरम कर ली है, क्योंकि वो फ्रिज में रखी रहती है ना तो बिल्कुल सख्त हो जाती है। वो गरम कर ली है। एक तरफ चाट मसाला और जीरा पाउडर, प्याज और गाजर जो मैंने कद्दूकस करी थी, सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। और आज मैं तवे पे ही बनाऊंगी, क्योंकि खाने वाले मैं और मेरे बच्चे ही थे। बच्चों की दादी जी बहुत कम खाती हैं तला हुआ खाना, और मतलब फ्राई फूड। मैं और बच्चे थे और बाकी गए थे सब शादी में, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी शादी में गए थे। तो बस हमारे लिए ही बनाऊंगी। और मेरी दुकान हो गई है सेट। तो जी आइए आप भी और गर्मा गर्म टिक्की एंजॉय कीजिए। मैं बनाती जाऊंगी, आप खाते जाइए। तो बस पहली टिक्की बनाती हूँ मैं, तवे पे ही बनाऊंगी। जैसे कि मैंने कहा कि हम खाने वाले बस 2-3 जने ही हैं, तो तवे पे आराम से बन जाएगी। बस हाँ ये डिसअपॉइंट था इसका, ये ना बीच से गहरा था, बाकी एक जैसा नहीं था। तो एक टाइम पे मैं एक ही टिक्की डाल रही थी, बट बाद में मैंने इसके ऊपर 3-4 टिक्की डाल दी थी। देखिए टिक्की बिल्कुल अच्छे से बन रही है। अगर आप इसको ब्रेड का चूरा है जो उसके अंदर आप डिप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि आपकी टिक्की फट जाएगी या मतलब टूट जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। पर थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए ऐसे ही लगा दूंगी। वैसे तो अगर मैं कढ़ाई में बनाती तो एक साथ 4 से 5 टिक्की बन जाती हैं, पर तवे पे एक ही बनाऊंगी मैं। एक तो इससे तेल बिल्कुल कम यूज़ होगा, और दूसरा मतलब हल्का फ्राई होगा ये, ऊपर ऊपर से, अंदर से ऐसे ही भाप में सिक जाएगा, डीप फ्राई नहीं होगा। तो मतलब ऐसा हमें हेल्थ वाला और वेट वाला भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो ये देखिए टिक्कियाँ बनाने मैंने शुरू कर दी हैं। और बस फिर थोड़ी सी टिक्कियाँ मैंने ब्रेड क्रम्ब के साथ बनाई, बाकी फिर लास्ट में मैंने टिक्कियाँ सिर्फ आलू की टिक्की बनाई, ब्रेड मैंने नहीं लगाए उनके ऊपर। और टिक्की बिल्कुल ठीक बनती जा रही थी। बस ये पहली टिक्की है तो मतलब इसको थोड़ा सा मैंने जल्दी पलट दिया, पर दूसरी टिक्की को मैंने थोड़ा सा सख्त ही रखा, हार्ड रखा, मतलब क्रंची रखा। और ऐसे भी अगर आप गैस पे बना रहे हो तो आपकी बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। मैं इंडक्शन ही यूज़ कर रही थी, तो मतलब थोड़ा सा फ्लेम का वो हो रहा था इशू। पर आप जैसा भी बनाना चाहे, डीप फ्राई भी आप इसको कर सकते हैं, बट मैंने तवे पे बनाना प्रेफर किया, क्योंकि वैसे रेहड़ी पे और शादियों में तवे पे ही बनाते हैं, पर वो तवे अलग होते हैं, ये वाले नहीं होते हैं। इसलिए जो आपके पास है उसी से काम चला लीजिए। अब कौन मतलब थोड़ी सी टिक्की के लिए एक स्पेशल तवा ख़रीदने जाएगा। तो हम हाउसवाइफ है, ऐसे ही जुगाड़ू काम से, इंडियंस है ना हम, जुगाड़ू होते हैं इंडियंस, तो ऐसे ही जुगाड़ लगा के मैंने घर पे ही ऐसे ही टिक्की तवे पे बना दी।
टिक्की हमारी बन गई थी और वो लेके चली गई परब, क्योंकि उसको सूखी टिक्की खाना पसंद है। वो दही वगैरह डाल के बहुत कम खाती है। तो दूसरी टिक्की हमारी बन गई है और चलिए अब ग्राहक पे आ चुके हैं तो लगा देते हैं टिक्की। सबसे पहले मैंने मीठी दही और मीठी चटनी डाली, फिर थोड़ा जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का मसाला, भुना हुआ जीरा मतलब, और फिर चाट मसाला, गाजर और प्याज, और ऊपर से मैंने थोड़ी सी नमकीन भी डाल दी ताकि एक क्रंचीनेस सा भी आए इसके अंदर। वैसे टिक्की क्रंची होती है बट एक्स्ट्रा क्रंच हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। और ये देखिए टिक्की हमारी बिल्कुल मतलब परफेक्ट बनी है, बहुत अच्छी बनी है और बहुत टेस्टी बनी थी। तो मतलब हम खा के ये बोल रहे थे कि वाह इसमें टेंट वाली फीलिंग आ रही है ना मम्मा। और ये फिर सारी टिक्कियाँ बनाने के बाद अब सिर्फ मैंने आलू की टिक्कियाँ ही बनाई हैं। मैंने ब्रेड का जो क्रम है, चूरा है, वो मैंने नहीं लगाया। और देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट बनी है मेरी टिक्कियाँ। ऐसा नहीं है कि आलू की वजह से वो चिपक रही हैं या अच्छे से मतलब पकड़ नहीं बना रही है, डो पकड़ नहीं बना रहा, बिल्कुल अच्छे से पकड़ बनी हुई है डो की। और फिर टाइम काफ़ी लग रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो 2-3 डाल देती हूँ, पकती रहेंगी धीरे धीरे। और लास्ट में मेरे से क्या हुआ, मैंने इस पर 4 टिक्कियाँ डाल दी बनने के लिए और ख़ुद मैं खाने के लिए बैठ गई कि बस धीरे धीरे पकती रहेंगी। बिल्कुल लो फ्लेम कर दी थी मैंने इंडक्शन की। पर आजकल ना हमारा इंडक्शन चूल्हा है जो थोड़ा सा ऑटोमेटिक हो गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको, तो ये खुद से बंद होके खुद से मतलब ये ना मीडियम फ्लेम पे आ गया और वो टिक्कियाँ एक साइड से बिल्कुल जल गई। बट ये था तब तक सबने खा ली थी, मैंने भी, बच्चों की दादी जी ने भी, सबने खा ली थी। और बस अभी जो बनी है उनको बना के फिर मैं लास्ट में रख दूँगी। पर चलिए हमने तो खा ही ली थी, पर वो था एक साइड से उतार के, वो बाकी बिल्कुल परफेक्ट टिक्की थी। पर वो जब तक हम सब मतलब फुल रज गए थे, पेट भर गया था हमारा, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको खाने की, इसलिए वो मैंने भैंसों को डाल दी थी। और कैसी लगी आपको ये मेरी इजी फिजी इंस्टेंट टिक्की की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कौन कौन बनाएगा, क्योंकि सर्दियों में कुछ ऐसा मतलब गर्मा गर्म चटपटा कोई बना के दे देना तो बड़ा मज़ा आता है खाने में, पर जब बनाना पड़े तब थोड़ा मज़ा आता है ना। तो जी मैं 11:30 बजे लगी थी, 1 बज गया। खाली साइन हो गया, रख दे ये घास के ऊपर गिर का चल। और ऑलमोस्ट सारी टिक्की बन गई हैं, पर कुछ बाकी थी तो फिर मैंने एक ही बार में सारी तवे पर रख दी। और ये सिर्फ प्लेन आलू टिक्की है, इसके ऊपर ब्रेड क्रम बिल्कुल नहीं लगा हुआ। और ये बिल्कुल मतलब आप नाम मात्र का तेल है जो तवे पे लगा था वही है। मैंने सोचा कि जल्दी बन जाएंगी, ऐसे ही रख देती हूँ, धीरे धीरे सीखती रहेंगी। कौन सा जल्दी है, उसमें खा लेती हूँ। पहले उससे पहले बर्तन है, ये बर्तन कर देती हूँ, ठीक है। चलिए काफ़ी अच्छी बनी है। अब झूठी तारीफ तो मैं नहीं कर रही अपनी, पर अच्छी बनी है। बाकी अपनी चीज़ को कोई बुरा बोलता भी नहीं है ना, पर अगर बुरी बनती तो मैं बता देती, पर अच्छी बनी है। हाँ जैसे कढ़ाई में बिल्कुल क्रंची हो जाती है वैसे नहीं बनी, क्योंकि घर का तवा है तो इसके ऊपर वो वाली बात नहीं आती, क्योंकि सिर्फ बीच से ही ज़्यादा गहरा है तो उसकी वजह से। हाँ जी पूछ ले के पानी, दही पानी है कि नहीं, दही चटनी कुछ पाना है क्या। चलिए ठीक है, अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ और उधर से रोशनी आ रही है। अच्छा हाँ जी ठीक है। तो जी फाइनली बारी आ गई है मेरी खाने की। और बस मैंने बोला था ना लास्ट में मैंने कुछ टिक्कियाँ बनने के लिए रख दी थी और मैं खाने लगी थी, तो बस वही बन रही हैं। बाकी मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, अब मैं खाऊंगी। बहुत टेस्टी बनी थी, ट्रस्ट मी। अब बोलोगे कि कोई भी चीज़ बनाती है, देखो मैंने बनाई, मैंने वो बताया कि अच्छी बनी थी, और जो मुझसे जली मैंने वो भी बताया। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद की तरफ झूठी ही करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। जो गलत बनता है तो मैं बता देती हूँ कि ये कमी इसमें रह गई थी, जैसे कि मेरी टिक्कियाँ जल गई थी 4 बाद में। पर चलिए वो तो मेरी गलती थी, बट बाकी टेस्ट अच्छा था। ये नहीं है कि मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट डाले हैं तो टेस्टी नहीं बनी थी, बहुत टेस्टी बनी। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।